हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में अगर हम देखें तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस की बात करूं तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा अगर हमें ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर होगी कि माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। हर एक बात को बहुत डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास में करने वाले। सबसे पहले देखते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं। माइनर्स के बारे में क्या कह रहा है भाई, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, द माइनर कैपिटल MIJ, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम ऑफ एलिमेंट AIJ। मतलब एक माइनर किसका, किसी एलिमेंट का, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो सकता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। अगर 2 into 2 की मैट्रिक्स है तो इसका मतलब 4 माइनर निकल सकते हैं क्योंकि 4 एलिमेंट होते हैं। और अगर 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट निकलते हैं। लेकिन कैसे निकलते हैं अभी डिस्कस करते हैं, पहले एक बारी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट रिमेन द डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इन गिवन मैट्रिक्स। जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे थे ना, कोई भी एलिमेंट लेते थे अगर हम, तो उसकी रो और उसके कॉलम को डिलीट कर देते थे, जो डिटरमिनेंट बनता था उसको सॉल्व करते थे। तो उसी तरीके से सेम टू सेम माइनर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहता है राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर। पहले हम माइनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए माइनर्स को किससे डिनोट किया गया था, कैपिटल M से, यही था IJ, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो माइनर्स भी कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। अगर मैं इसकी रो को डिलीट कर दूं और इसके कॉलम को डिलीट कर दूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ये कितना हो गया भाई, 3 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर डिलीट कर दूं तो क्या बच रहा है भाई, 0 बच रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, कितना हो गया भाई, 0 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब की बार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं। सेकंड रो ये रही फर्स्ट कॉलम, तो कितना बचेगा, -4 बचे। और सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम गया मेरे पास तो कितना बच गया, 2 बच गया, नहीं बच गया। तो ये होते हैं हमारे माइनर्स। अगर मैं इसके माइनर्स की बात करूं तो कितने होंगे भाई, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालूं तो इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम को, तो कितना बच गया, D बच गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, तो ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, तो कितना बचेगा, B बचेगा। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के बारे में अगर बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो कितना बच जाएगा, C बच जाएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का ये है, तो मेरे पास कितना बच गया भाई, A बच गया कि नहीं बच गया। इन्हीं को बोलते हैं हम माइनर्स। ये थी 2 into 2 का, जो कि आसान होता है। सर कोफैक्टर्स क्या होता है, पहले हम एक बार माइनर सीख लेते हैं, कोफैक्टर्स उसके बाद हम सीखेंगे। देखिए पहले हम 3 into 3 का सीखते हैं कि माइनर्स। 2 into 2 का जैसे आपने डिटरमिनेंट निकाला था, बहुत आसान होता है 2 into 2 का, वैसे ही 2 into 2 मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर निकालना बड़ा आसान होता है। 3 into 3 में बात करें तो कितने एलिमेंट हो गए भाई, 9 एलिमेंट हो गए ना, 9 एलिमेंट है। और 9 एलिमेंट का निकालने का तो भाई साहब फिर टाइम भी लगेगा, जरा ध्यान से सीखिएगा। देखिए सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही बोला था, I और J के रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये बच रहा है, लिखो 0 5 4 -7। क्या बोला था, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट आता है वो माइनर कहलाता है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 0, और फिर किसका साइन, माइनस का, ये 20 हो गया, तो ये कितना मिल गया भाई, -20 हो गया। फिर कौन सा चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चाहिए। फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम अगर मैं निकालूं यहां से तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे वैसे ही, लेकिन यहां पे नो के नो एलिमेंट हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। 4 - 7 तो कितना हो गया, -42 और -4 तो -46 आ गया। फिर आता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए फर्स्ट रो को डिलीट कर दो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये बच रहा है। तो कितना बचा, 6105। तो ये कितना हो गया, 30 -0 तो कितना हो गया, 30 हो गया ना भाई। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, नो एलिमेंट है तो 9 माइनर्स निकलेंगे ना। तो अब क्या करें भाई, अब कौन सी रो की बारी आ गई, अब बात आती है सेकंड रो की। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो सेकंड रो को डिलीट कर दोगे और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दोगे, ये चला गया ये चला गया, तो जो बच गया वो लिख लो, -3 5 5 - 7। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 - 25 हो जाएगा, तो -4 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को अगर हम डिलीट कर दे तो मेरे पास बचा 21 5 - 7। कितना हो गया, -14 - 5 तो -19 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा भाई, 4 है, तो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देता तो क्या बच जाएगा भाई, 21 -3 5। ये कितना हो गया, 10 + 3 = 13। -3 आता लेकिन माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +3 10 + 3 कितना हो गया, 30। अब क्या रह गया भाई, अब आ गए हम थर्ड रो पे। अगर आते तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चला गया, तो जो डिटरमिनेंट बचा वो लिख लो, -3054। तो कितना हो गया, -12 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, तो कितना बचता भाई आपके पास, ये बच जाता 26। थर्ड रो सेकंड कॉलम था तो कितना बचता 2654। तो सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा भाई, 8 - 30 = -22। इसके बाद आता है थर्ड रो थर्ड कॉलम। थोड़ा सा बड़ा लगता है क्वेश्चन, लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और आते ही आते हैं, ये ध्यान रखना। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कितना बचा, इसी को अगर डायरेक्ट लिख दूं तो 0 -18, तो माइनस माइनस +18 हो गए, तो कितना हो गया भाई, 18 आ गया आपके पास। तो 9 माइनस निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर नो एलिमेंट है तो 9 माइनस निकलेंगे, अगर 2 × 2 की है तो 4 माइनस निकालने ही निकालने, आपको हर एलिमेंट का एक माइनर निकालना है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछे कि 4 का माइनर क्या होगा, एक एलिमेंट है 4, उसका एलिमेंट क्या होगा, तो इसका मतलब 4 का ये रहा, कौन सा है भाई, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम के बारे में बात कर रहा है ना इसका मतलब। तो इसका मतलब माइनर कौन सा पूछ रहा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर कौन सा है भाई, 13 है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, 13 हो जाएगा, अगर इतना सा पूछा 1 मार्क्स में। तो ये हमने सीखे, क्या माइनर सीखे। अभी बात आती है कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखना। कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर क्या होते हैं भाई किसी भी एलिमेंट के। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Cij इज डिफाइंड बाय, इसे कैपिटल Cij से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल Aij से भी कोफैक्टर्स को डिनोट किया जाता है। अब माइनर्स और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, जरा ध्यान से देखना। जब भी कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं
तो माइनर जैसे भी आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसके आगे आप लगा देते हैं, जैसे मैंने सिखाया था डिटरमिनेंट में i प्लस जे लगता है -1 की पावर। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लगा रहा हूं तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा 1 + 1, मतलब अगर यहां का सम इवन है तो उसके आगे क्या लगेगा प्लस, और अगर ऑड है तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बात समझ में आएगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखूं यहाँ पे, अगर हम इसे साइड में कर ले थोड़ा सा, अगर मैं आपसे अब यहां से पूछूं कि इसके मुझे माइनर्स मत दो, कोफैक्टर्स दे दो, तो पहले तो मैं उसे कैपिटल 1 या कैपिटल C में लिखता, ऐसे लिखता। अगर सीधे माइनर ना निकाल के मैं कोफैक्टर निकालता तो इसकी फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को भूल जाता। क्या बच रहा है 3 बच रहा है। आप बोलोगे सर ये तो आपने पहले भी किया था, माइनर में यही बात थी। इन दोनों का सम कितना भाई इवन है, तो इसके बाहर क्या लगेगा पॉजिटिव लगेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकालूं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा आता भाई -4 गया, ये गया, ये गया, तो कितना था 0 था। इसके बाद नेगेटिव लगाते हैं, -0 तो भाई नेगेटिव ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड है, तो ऑड है तो सबसे पहले नेगेटिव लगा लो। कौन सा था भाई -4 आ रहा था, ये रो गई, ये कॉलम गया -4 और माइनस पहले से ये तो +4 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम कैपिटल है, ध्यान रखना, मैंने स्मॉल लिख दिया, इसको हटा देते। अगर सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालते तो कितना आता भाई आपके पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम करते तो मेरे पास ये चला जाता तो 2 आता और बाहर पॉजिटिव रहता, क्योंकि इसका सम इवन है। कितना है इवन है। 2 × 2 का तो आसान होता है, 3 × 3 को एक बार ही हम देख लेते। इसी में इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। देखिए भाई हम यहां निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स। अगर मेरे को बोले कि कोफैक्टर निकालो शुरू से, तो मैं क्या करता, फर्स्ट रो डिलीट कर देता, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देता, तो मेरे पास यही बचता 0 4 5 -7। जैसे माइनर्स निकाल रहे थे सेम वही प्रोसेस। अगर माइनर नहीं निकाल के सीधा कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, लेकिन इसका सम कितना है 2 है ना, 1 + 1, तो मैं बाहर क्या लगा दूंगा पॉजिटिव लगा दूंगा। मेरे से बोला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बताओ, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूंगा तो कितना बचेगा 6 1 4 -7। तो 6 1 4 -7 और इनका सम कितना है ऑड है। ऑड है तो किसका साइन लगा दूंगा नेगेटिव का लगा दूंगा। समझ में आ गई माइनर्स और कोफैक्टर। इसमें प्लस माइनस बाहर लगता है, को माइनर्स में नहीं लगाते हैं। प्लस माइनस का कोई फंडा माइनर्स में नहीं लगता है, बाकी सब सेम है। अब इसमें मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के बारे में बात करूं तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो और बाहर किसका लगा दूं पॉजिटिव साइन लगा दूं, तो 6105। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -20। ये कितना आ गया -42 -4 -46 और माइनस बाहर है तो बाहर कितना हो गया भाई 46 हो गया, ये 30 हो गया। अब अगर मेरे पास माइनस ऑलरेडी निकले हुए हैं तो क्यों ना मैं इन्हीं का यूज कर लूं आगे। अब मैं इसे कैपिटल में लिख रहा हूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी में लिख दिया है, वहां ए में था या सी में लिख, दोनों ही कोफैक्टर्स है। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कितना है, इनका सम कितना है भाई ऑड है। ऑड है तो सबसे पहले किसका साइन लगाऊंगा नेगेटिव का लगाऊंगा। और यहां पे कितना था -4 है तो -4 ही आता। अगर मैं ऐसे भी लिखता तो ये कितना हो गया 4 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है -19 तो प्लस -19 तो कितना हो गया -19 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम पहले माइनस लगा दो, यहां कितना आया था सेकंड रो थर्ड कॉलम 13 था तो यहां पे 13 डाला तो कितना हो गया बेटा -13 हो गया। बात क्लियर हो गई सबको। कोफैक्टर्स और माइनर निकालने में सिर्फ इतना सा डिफरेंस करना है कि यहाँ पे अगर इवन है तो प्लस लगा देना और अगर ऑड है सम तो नेगेटिव लगा देना, बस सेम प्रोसेस रहने वाला है।
इसके बाद कौन सा था भाई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पॉजिटिव लगा दूं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना था भाई मेरे पास, -12 था, तो -12 इक्वल टू कितना हो गया, -12 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम है तो नेगेटिव लगा दूं सबसे पहले, थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना था, -22, तो -22 इक्वल टू किसके हो गया, +22 हो गया। और लास्ट बच गया थर्ड रो थर्ड कॉलम का पॉजिटिव लगेगा, और ये कितना था भाई 18 था, तो +18 आ गया। क्लियर हो गई बात सबको। तो ये थे हमारे माइनर्स और ये थे हमारे कोफैक्टर। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसमें एक नई प्रॉपर्टी भी हम सीखने वाले हैं। कहता है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डिटरमिनेंट। कहता है कोफैक्टर्स निकालो सेकंड रो के और उसका यूज करके डिटरमिनेंट निकालो। ये कैसे हो सकता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हम अगर कोफैक्टर निकालते तो उससे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम इस क्वेश्चन में क्या है सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम पहले पूरे के कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर मुझे यहां पे कोफैक्टर्स निकालने हैं तो पहला कौन सा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो कितना बचेगा भाई 0 2 1 3। बाहर किसका साइन लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, तो 0 - 2 इक्वल टू -2 हो जाता। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, कितना बचेगा भाई 2 1 1 3। ऑड है सम, ऑड सम है तो सबसे पहले नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव लग गया, 6 - 1 कितना हो गया भाई 5 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये बच गया 2 0 1 2, कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद रो हमारी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी रो और कॉलम। ये हो गया मेरे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर डिलीट कर दूं तो कितना बच गया भाई 3 2 8 3। ये हो गया 9 - 16 इक्वल टू -7। लेकिन यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो को डिलीट करो, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो 5 1 8 3 बच जाएगा। तो 15 - 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आता है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ऑड मिल गया, ऑड मिलते किसका साइन लगा दो, नेगेटिव का लगा दो। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 1 3 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया -10 - 3 इक्वल टू 7, तो ये कितना हो -7 हो गया, -7 हो गया। अब किसकी बारी आ गई भाई, थर्ड रो की आ गई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को। अब कोई बच्चा सोचेगा सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, अभी सीख रहे हो इसलिए पूरा करा रहा हूं, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 - 0 3 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब हम थर्ड रो सेकंड कॉलम, किसका साइन लगेगा, पहले नेगेटिव लगा ले। देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, अगर मैं डायरेक्ट करता तो कैसे करता, 5 1 जा 5 -8 2 जा 16, तो -11 आ गया, तो +11 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम अगर मैं करूं तो कितना हो जाता भाई हमारे पास, ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम है, तो 0 - 6 हो जाता, तो कितना हो गया -6 हो गया कि नहीं हो गया। तो नो कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब बात ये आती है कि सर क्वेश्चन में जो पूछा था वो तो आपने बताया नहीं, ये तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, हमसे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था सेकंड रो के कोफैक्टर से डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना।
अब एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं यहां पे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाले ध्यान से देखो भाई, नोट करिए इस बात को जरा। अगर ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल ए क्या होता है, किसके लिए डिनोट करता है, एलिमेंट्स के लिए करता है, और कैपिटल ए किसके लिए डिनोट करता है, कोफैक्टर्स के लिए। अगर मेरे पास कभी भी, नोट कर लेना इस बात को, अगर मेरे पास एलिमेंट दिए हैं और कोफैक्टर्स सेम रो या सेम कॉलम के कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट एलिमेंट के साथ करूं, जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, कोफैक्टर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ले लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को जो मिलता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलता है। ए मैट्रिक्स का क्या मिल जाता है, डिटरमिनेंट फाइंड हो जाता है हमेशा। लेकिन अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट और कोफैक्टर किसी और रो या कॉलम के अगर पकड़ लूं, देखिए यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, या कितना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, यहां फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, मतलब अगर मैं एलिमेंट ले रहा हूं तो वो फर्स्ट रो के ले रहा हूं और कोफैक्टर थर्ड रो के ले रहा हूं। अगर ऐसे प्रोडक्ट का सम निकालूंगा तो ऑलवेज कितना आता है, 0 आता है। इस पे एमसीक्यू आते हैं कि मेरे को ये दे रखा है, कह रहा है डिटरमिनेंट क्या होगा, भाई जो दिया हुआ है वही होगा। इसमें पूछता है क्या ऑप्शन होगा, भाई 0 है, 2 है, 4 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 0 हो जाता है। इसमें भी हमसे यही कह रहा है, कहता सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करो। तो मेरे पास अगर सेकंड रो के कोफैक्टर चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर भी किसके होंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, यही तो होंगे ना भाई। और ये क्या दे देगा मुझे, ये दे देंगे डिटरमिनेंट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा भाई, 2 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना है भाई, 7 है, तो ये 7 लिख दिया, प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन सा था भाई, एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 था, इसका कितना था भाई, ये भी 7 है, प्लस सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है भाई, 1 है। सेकंड और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर कौन सा है, -7 है, तो ये कितना हो गया भाई, 14 - 7 = 7 आ गया डिटरमिनेंट। आप डायरेक्ट भी डिटरमिनेंट चेक कर सकते हो, 7 ही आ रहा होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये दोनों पॉइंट जो बताए। अगर एलिमेंट और कोफैक्टर सेम रो और सेम कॉलम के होंगे तभी डिटरमिनेंट निकलेगा। अगर एलिमेंट किसी और रो के और कोफैक्टर किसी और रो के ले रहे हो इस फॉर्मूले में, तो आंसर ऑलवेज 0 होगा। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आप क्या लिख देंगे, 0। इस एग्जांपल से भी हम एक बार चेक कर लेते। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है भाई, एलिमेंट 2 है, कोफैक्टर किसका चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना है भाई, -12 है, -12 प्लस फिर क्या चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा है, -3, और थर्ड रो सेकंड कॉलम का है, थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना है, 22 प्लस 5 और इनटू में कितना होगा, 18 है, इनटू में कर दो 18, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास -24, ये हो गया -66, और ये हो गया 0 और 4 5 और 4 90। तो देखो भाई ये कितना हो गया, 70 - 90 + 90 कितना आ गया भाई, 0 आ गया ना। तो कभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके सीधा आंसर 0 रख सकते हैं। बस कंडीशन अप्लाई कि कोफैक्टर्स अलग रो के हो और एलिमेंट अलग रो के होंगे तो आंसर 0 होगा। इस क्वेश्चन के अब हम कोफैक्टर जो है डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे पास 5 मार्क्स का, तो मैं एक एक का अगर डिटरमिनेंट बना के करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हमें डायरेक्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन से हम सीखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, पॉजिटिव लगा लो। सबसे पहले तो क्या गया, फर्स्ट रो को डिलीट करो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो कितना आ जाएगा, 4 2 8, फिर किसका साइन लगाओगे, माइनस का लगाओगे, -2 - 3 कितना हो गया, पॉजिटिव 6 हो जाएगा, तो 6 ये कितना हो गया भाई, 2 हो गया। फिर कौन सा है, फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम ऑड है तो सबसे पहले नेगेटिव लगा लूं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कितना बच गया भाई, ये और ये बच गया। तो 0 4 जा 0 -3 और -3 -9, माइनस पहले से है तो कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है पॉजिटिव, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये बचेगा 0, -3 2 जा 6 तो कितना आ गया, -6 आ गया क्या। इसके बाद क्या आंसर भाई, रो चेंज हो जाएगी। रो चेंज हो जाती तो कौन सी हो जाती भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड है तो किसका साइन लगा दूं भाई, नेगेटिव का सबसे पहले लगा दूं। सेकंड रो डिलीट करो फर्स्ट कॉलम तो एक ये बचता, तो ये -4। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना यार, उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाएगी, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा कौन सा एलिमिनेट हो रहा है रो और कौन सी कॉलम हो रही है। तो ये -4 होता है, -4 और प्लस हो जाएगा भाई, तो ये तो 0 ही हो गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर चाहिए तो इसके रो को डिलीट कर दो और सेकंड कॉलम को डिलीट करते तो 1 3 2 4 बचता, ये 4 और 6, 4 -6 कितना हो जाता बेटा, -2 हो जाता। और सेकंड रो थर्ड कॉलम है तो सबसे पहले किसका साइन लगा दूं, नेगेटिव का लगा दूं। सेकंड रो थर्ड कॉलम तो ये हो गया -2 और ये हो गया -3, तो माइनस माइनस +3 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, -1 हो गया। 6 एलिमेंट आ चुके हैं, सेकंड रो कंप्लीट है। अब किसकी बारी आ गई भाई, थर्ड रो की आ गई। थर्ड रो के बारे में बात करते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये गया तो कितना बच गया, 3 -4, 3 -4 कितना हो गया बेटा, -1 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम ऑड है तो नेगेटिव लगा दो। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो ये -3 और 0 हो गया, तो ये हो गया 3। तो इससे देखो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आप 2-4 क्वेश्चन आप नॉर्मली सॉल्व कर चुके होगे डिटरमिनेंट बना के। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 -0 कितना हो गया भाई, 2 हो गया। तो ये मेरे पास बन गए कोफैक्टर्स। तो अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि हम कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, माइनर्स कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एडजॉइंट ऑफ इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है किसी मैट्रिक्स का। आज की वीडियो हमने सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कोफैक्टर तक, ताकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर पार्ट्स में सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो 4.5 के आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, 4.4 के भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो पुरानी बुक से। अगर नई से लगाने हैं तो 4.3 और 4.4 के क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें माइनर्स और कोफैक्टर दिया हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो बस एक यहाँ ध्यान से कर लेना, ये माइनस आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, माइनस नहीं लगा था, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।